पीडीएम अब ये कहा जाए या उसके बारे में जो तासुर उभर रहा है तेजी से कि ये अब माजी का किस्सा बन गई है, फारग हो गई है, उसका कुछ डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है। विद एवरी पासिंग डे कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई ना कोई बयान ऐसा आता है जिससे ये पता चलता है कि ये इत्तेहाद, इसकी जो गिरें हैं वो खुल रही हैं, बल्कि ये इत्तेहाद टूट रहा है। साथ ही साथ ना सिर्फ ये कि स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं, बल्कि जब सेनेट के अंदर आज तो बाकायदा तौर पर एक दूसरे को ताने भी दिए गए। जहां पर ये हो रहा है वहां हुकूमत कहती है कि हम बहुत कंफर्टेबल है, हुकूमत मजाक भी उड़ाती है पीडीएम का, लेकिन साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 2.5 सालों में जो वाज़ेह तब्दीली है और तरक्की है वो आवाम को नज़र आएगी। क्या आवाम इस बात पर बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाएं कि अगले 2.5 साल में पिछले 2.5 साल का जो भी काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया है उसका डिविडेंड मिलेगा आवाम को? ये आवाम के लिए क्या एक और मीठी गोली है जिसे हम लॉलीपॉप कहते हैं, या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका अभी तक आवाम को तो पता नहीं है लेकिन हुकूमत को बखूबी पता है और हुकूमत ये जानती है और समझती है कि अगले 2.5 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत आवाम के लिए बहुत कुछ कर लेगी। आज के इस प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। जो ताने तिश्तों की बात इसलिए की जा रही है कि इस इत्तेहाद के बारे में, जिसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा प्राउडली कहती है कि ये हमारा बनाया हुआ इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद को अब कोई फ्रेंडली ऑपोजिशन कहता है, एक दूसरे को ऊपर तंज के तीर पर बरसाए जाते हैं और ऐसी बात कर दी जाती है जिससे तासुर ये मिलता है कि ये शुरू दिन से ही एक गैर फितरी इत्तेहाद था, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को लेकर। अब आज ज़रा शुरू कर लेते हैं सेनेट के अंदर क्या हुआ। गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, बन गए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि भाई हमारी सीटें सबसे ज़्यादा, तो गिलानी साहब का हक है, हर तरह का हक है कि वही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। जबकि मुस्लिम लीग नून ये कहती रही कि पीडीएम का फैसला ये था कि गिलानी साहब नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून का ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए। बहरहाल आज ज़रा गिलानी साहब और तारड़ साहब के दरमियान जो शेरों का तबादला था ज़रा वो सुन लीजिए कि जो अशार पढ़े गए पहले गिलानी साहब की जानिब से और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से जो कि पार्लियामेंट्री लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ज़रा सुनिए क्या फरमा रहे। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, खुश फहमियाँ ये थीं कि खरीदार आ गए। अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है कि अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए। सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो तेरे साया दीवार आ गए। जो बात मुनासिब है वो हासिल नहीं करते, जो इनकी गिरा में है उसे खो भी रहे हैं। काम इल्म है ये लोग, गफलत भी है तारी, अफसोस के अंधे भी हैं और सो भी रहे हैं। ज़बरदस्त इशार पढ़े गए। बहरहाल तमीज़ के दायरे के अंदर एक दूसरे को कुछ बातें सुनाई गई, लेकिन ये तो बात यहाँ पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका एक ओपिनियन है और वो बड़े धड़ल्ले से अपने ओपिनियन का इजहार हमेशा करते हैं। बिलावल साहब ने किसके ऊपर तंज के तीर बरसाए, यानी महसूस तो मुस्लिम लीग नून को यकीनी तौर पर हो रहा होगा क्योंकि ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि कोई 50 साल पहले की बात हो। अभी चंद सालों पहले गिलानी साहब को जब नाअहल किया गया तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खुशी मनाई उस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मनाई, और जो कहा गया वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। हुकूमत क्या देखती है, क्योंकि पीडीएम का मकसद यही था ना कि हुकूमत फारिग करने, अब उसके अंदर फिर बहुत सी तब्दीली आ गई। नहीं, हमने ये जमहूरी जद्दोजहद है, हमने सिविलियन सुप्रीमेसी करनी है, बहुत कुछ करना है। लेकिन पीडीएम के हवाले से आज वो बकौल हुकूमत के या हुकूमत का इंप्रेशन ये है कि एक मजाक बन चुकी है। अब फवाद चौधरी साहब पीडीएम के बारे में क्या कहते थे ये भी सुन लीजिए। इनकी जो बचगाना सियासत है, ये पहले सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ थे, अब सारे मिलकर एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ हैं। आधी पार्टियां जो हैं वो पीडीएम की, वो पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई हैं, आधी पार्टियां जो हैं वो नून लीग के साथ मिली हुई हैं, और दोनों को पता नहीं कि वो चाहते क्या है। आप इमरान खान फोबिया से अब निकल आए। आपने 2.5 साल 3 साल कोशिश कर ली, आप हुकूमत को रुखसत नहीं कर पाए। आप अगले साल पूरी कोशिश दोबारा करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आप नहीं कर पाएंगे।